सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरा हेयर केयर रूटीन जानना था और आप जानना चाहते थे कि मेरे बाल आप लोग को अच्छे लगते हैं। बहरहाल कि मुझे मेरे बाल उतने पसंद नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे, अब बहुत बेकार हो गए हैं। जैसे जैसे एज ऊपर आ रही है, ऊपर बढ़ रही है, उस हिसाब से बालों की थिकनेस, बालों की शाइनिंग खत्म हो गई है। लेकिन स्टिल आप लोगों को मेरे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा कुछ भी फैंसी नहीं करती हूँ अपने बालों के साथ। बस मैंने एक दिन पहले कल शाम को ऑयलिंग की थी, संडे को, एंड नो सैटरडे को की थी, एंड संडे मैंने पूरे दिन अपने बालों में ऑयल रखा है। एंड आज मंडे है, मेरा फास्ट भी होता है, तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है। नॉर्मल क्लिनिक प्लस का शैम्पू मैं यूज करती हूँ अपने बालों के लिए, एंड आलमंड ऑयल यूज करती हूँ अब हेयर ऑयल में। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं बाल धो लेती हूँ। विंटर्स में तो अभी एक एक दिन ही चल रहा था, लेकिन अब आ गई है गर्मियां, तो हफ्ते में 2 बारी मैं हेयर वॉश करती हूँ। तो फाइनली आज है मंडे और नहा धो के हम बिल्कुल रेडी है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि आज होता है मेरा फास्ट। एंड बहुत 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 चीटिंग हो गई, बहुत सेलिब्रेशन हो गया, बहुत फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू बैक टू रूटीन। सो रूटीन पे वापस आने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप लोग भी जा रहे हो अपने रूटीन पे वापस, और बहुत चीट किया है होली पे, चाहते ना चाहते हुए भी हो जाता है। और यस, मेरा भी हुआ है, गुजिया भी खाई है, दही बल्ले भी खाए हैं, एंड ऑब्वियसली मेरे 2-3 दिन मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो खाना भी अच्छा अच्छा बना है, तो जो सबके लिए बना है वही मैंने भी खाया है। सो यस, लाइक अच्छी चीट हुई है, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड था पूरा, एंड सैली फेस्टिवल भी था, तो अच्छी खासी चीट हो गई है। एंड जिन्होंने होली का ब्लॉग देखा वो ये कह रहे हैं कि आपका वेट भी काफी पुट ऑन आ रहा है। सो गाइस, ऐसा होता है कि हम मोटे लोगों के साथ, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं 2 दिन खाना ना खाऊं ना, तो मेरी बॉडी पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद मैं 2 दिन जंक खा लूं, या 2 दिन अच्छे से रज के खा लूं, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से, तो मेरी बॉडी ऐसे यूं पॉपअप हो जाती है। तो दैट्स जस्ट अ ब्लॉटिंग, और वो आपको दिख रही है, लग रहा होगा कि वेट बहुत पुट ऑन हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे हम नीचे लेकर आते हैं, 2 दिन में 3 दिन में नीचे आ जाएगा ये वेट। तो करना क्या है, वेल मेरी अपनी अच्छी एक तरीका है कि मेरा आज फास्ट है, तो मैं अपनी इस रूटीन को थोड़ा सा कम बैक करने के लिए मैं आज रखूंगी फास्ट। एंड जो लोग फास्ट कर सकते हैं वो फास्ट करिए, और जो लोग फास्ट नहीं कर रहे हैं वो दिन की शुरुआत बहुत अच्छे घिया जूस के साथ कीजिए। फाइबर इज द बेस्ट 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 सोर्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, तो और घिया उसमें सबसे बढ़िया काम करता है। तो अगर आपको घिया को क्या किए, सुबह सुबह उठ के घिया को ग्रेट करके अच्छे से उसका कपड़े, एक कॉटन के मलमल के कपड़े में लेके उसको स्क्वीज करके उसका जो भी रसा बाहर आता है उसको पी लो। सुबह सुबह की बेस्ट ड्रिंक है, और डिटॉक्स भी करती है बॉडी को। फुल डे अच्छे से फास्ट रखो, फास्ट ना कम खाओ, रेगुलर खाना, ग्लूटेन मत खाओ, रोटी चावल ये सब मत खाना, ये सब मत खाना, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। वेल मेरा फास्ट है, तो मैं तो पूरे दिन फास्ट पे ही हूँ आज, और बेस्ट डे फॉर मी कि अपने रूटीन को थोड़ा वापस आते हैं और काम करते हैं। तो फिलहाल आज मंडे है, तो दिन की शुरुआत नहा धो के पहले कर ली है। चलिए आप पूजा पाठ की पहले तैयारी कर लेते हैं, बर्तन वगैरह भगवान जी के धो लेते हैं। ऐसे तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली पर्सन नहीं हूँ, रेगुलर डेली पूजा करना मेरे उसमें नहीं है। बट मैंने जैसे कि न्यू ईयर के उसमें ही बताया था कि एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि आपको आपके दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं वीक में अब 2 से 3 दिन कम से कम करती हूँ पूजा। लाइक ट्यूसडे मेरा दिन होता है, मंडे मेरा फास्ट होता है, ऐसे में कितनी बार बीच में करती हूँ पूजा, एंड रेगुलर उसको रूटीन में लाने की कोशिश भी कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड सुबह सुबह की पूजा करते हैं, तो कोशिश रहती है कि मैं भी उनको ज्वाइन करूं पूजा में। एंड बस मैं यही बताना चाह रही थी कि पूजा सुबह के दिन की पूजा पाठ से करो तो बहुत अच्छा दिन जाता है। अब यहाँ पर मैंने भगवान जी की जो बर्तन है वो सारे ले लिए हैं, साथ के साथ यहाँ पे तुलसा जी में भी रोज दिया जलता है सुबह और शाम का, तो जो बर्तन है वो हम वहाँ से ले लेंगे पूजा पाठ के। एंड जो लिफ्ट ओवर हमारा जल या पानी होता है
पूरा रूम में छिड़कने के बाद जो बच जाता है वो मैं यहाँ प्लांट्स में डाल देती हूँ। और अब ये सारे लोटा जो बर्तन है भगवान जी के वो हम अच्छे से धो देते हैं। चलिए इस लोटे में जल भी भर लिया है, बर्तन भी अच्छे से साफ कर लिए पूजा पाठ के। अब चलते हैं मंदिर, वहाँ पे तैयारी करते हैं पूजा की। मीनवाइल दीपक जी भी नहा के आ जाएंगे, फिर हम दोनों साथ मिलके पूजा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं मंदिर में दोबारा आके, क्योंकि अभी दीपक जी क्या है नहा धो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जैसा मैंने बताया, और फिर वो भी पूजा में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो छोटी छोटी तैयारियां हैं पूजा पाठ की वो यहाँ पर कर लूँगी, जिससे कि समय की बचत होगी और जल्द से जल्द हम ये सब करके ऑफिस भी जा पाएंगे। तो सबसे पहले बर्तन धो के लेकर आई हूँ, तो बर्तन गीले हैं तो मंदिर का हम टाल अलग रखते हैं, उसके यहाँ पर हम सारे जो गीले बर्तन हैं मंदिर के वो पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर सभी समस्त भगवानों को टीका करना है रोली का, तो यहाँ पर मैं टीका भी तैयार कर लूँगी। पहले तो टीका हमारा हर टाइम एक कटोरी रेडी रहती है, लेकिन आज खत्म हो रही थी तो मैंने और इसमें टीका मिलाया, थोड़ा पानी डाला और अच्छे से रोली टीका तैयार किया। यहाँ पर मैंने भी चुन्नी ले ली, स्टॉल ले लिया सर ढकने के लिए, और साथ में दीपक जी भी आ गए थे तो वो भी अब दिए की दीपक की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं। यहाँ मैंने दिया जला लिया है। अब क्या है, क्योंकि मैं शिव जी का व्रत रखती हूँ सोमवार का, दीपक जी और मैं, तो यहाँ पर हम शिव पाठ करते हैं और शिव पाठ करेंगे, आरती करेंगे। और जो एक दिया है जो मैंने जलाया है वो दीपक जी जाके तुलसा जी पे रख कर आ जाएंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, बहाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडन नाग फनीके, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मारे तन चार नगार, पूजन रामचंद्र जन कीन, जीत के नंग विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी, एक कमल प्रभु राखे ओ जोई, कमल स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु महेश अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकार, के मद ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकार। काशी में विश्वविनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, महिमा की भारी, ओम जय शिव ओंकार। जय महादेव। हाथ जोड़ो जाओ। चलो गाइस, हो गई हमारी आओ पूजा पाठ। चलिए अब थोड़ी बहुत तैयारी कर देते हैं, है ना दीबू? मस्ती चल रही है दीबू की, तो दीबू का अभी रिजल्ट आउट हुआ नहीं है, अभी 14 डेज और मस्ती चल रही है। फुल मस्ती चल रही है, फुल मस्ती। चलिए उस लोटे में रखा हुआ गुलगुले में दूध लाऊं, दूध है? पता नहीं, मम्मी से पूछो, मेरे को दूध की जरूरत नहीं है क्या? चलिए जी, तो यहाँ पर क्या है, मैं थोड़े से मखाने रोस्ट कर रही हूँ अपने और दीपक जी के लिए, कि हम लंच में थोड़े से मखाने ले जाएंगे और थोड़े फ्रूट ले जाएंगे, जिससे कि हमारे व्रत का हो जाएगा। एंड यहाँ पर साथ में चाय चढ़ा रही हूँ। चाय चढ़ाई है क्योंकि अब मम्मी भी वेट कर रही है कि चाय बनेगी तो पियेंगे, और हम लोग भी व्रत वाले दिन एक एक कप चाय लेते हैं। बता दूँ आपको कि मैं चीनी नहीं लेती हूँ चाय में, तो वो है कि अपना अलग निकालना है और बाकी सब के लिए बनानी है। फिर अब यहाँ पर मेरे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इससे पहले कि ये जलने लगे मैं फटाफट से इसको टिफिन में पैक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े साबूदाना के पापड़ उतार दिए थे क्योंकि दीपक जी कुछ चाय के साथ लेंगे, तो यहाँ चाय भी रेडी है अब मेरी। चलिए गाइस, तो फटाफट से चाय नाश्ता पानी सब बन गया, अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और नहीं, ये है सीडाफिल का मॉइस्चराइजर, पहले तो मैं बहुत बार ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। एंड ये है न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शीर 50+ सनस्क्रीन, मेरा 50+ वाला है। वैसे SPF 50+ ही लेना चाहिए जो लोग बाहर ज़्यादा जाते हैं या बाहर काम करते हैं उनके लिए।
ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ, बाकी मेकअप हो या ना हो वो ज़्यादा मतलब इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज करना स्किन को, एंड एज द सीजन चेंजेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि मैं मॉइस्चराइज करूँ ही करूँ। ये आपको जो सीटाफिल का ये वाला डब्बा है ना, ये बॉक्स आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि ये 1300 समथिंग का मुझे पड़ा था, एंड आई गेस न्यूट्रिजिना की जो क्रीम है वो आपको पड़ेगी 500 समथिंग की। मैं ये वाली क्रीम भी लगाएंगी। कान को दो, हाथ दो। लेट इट ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स। नहीं बेबी रुक जाओ। और अब जब एक बार आपके मॉइस्चराइज़र अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तो आप ये 2 फिंगर रूल लेना, 2 फिंगर्स में अपनी सनस्क्रीन लगाना और अच्छे से अपने पूरे चेहरे पे लगा लेना और मसाज करना। सेटा मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन में थोड़ा सा वेट रखना, 1-2 मिनट का थोड़ा सा ऑब्जर्व होने देना मॉइस्चराइज़र को, और उसके बाद सनस्क्रीन, और एक बार जब सनस्क्रीन लग जाए तो उसको भी 2-3 मिनट का समय देना। जब तक आपको चाय पीनी है, नाश्ता करना है या कुछ और काम करना है तब तक कर लीजिए, नहीं लेट इट ऑब्जर्व। अच्छे से अपने मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन को आपकी स्किन में मर्ज होने कर लीजिए और ऑब्जर्व होने दीजिए। अब थोड़ी सी देर बाद हम जो भी आपको क्रीम व्रीम फाउंडेशन लगाना है, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, नॉर्मल क्रीम लगाती हूँ, तो वो लगाना है वो लगा सकते हो, पर आफ्टर 2-3 मिनट्स ना। मेरे पास ये है लैक्मे का 925 फाउंडेशन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरी स्किन के कलर के हिसाब से ही है। वैसे तो फाउंडेशंस में ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं लगाती हूँ अपनी विको टर्मरिक क्रीम। मुझे पूरी विंटर्स मैंने इसको लगाया है, पूरी विंटर्स मुझे सबसे अच्छी क्रीम लगती है ये। आयुर्वेदिक क्रीम भी है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। वेल ये बिल्कुल मेरे, देखो मेरे स्किन के कलर का है, ये ऐसे मर्ज हो जाएगा मेरी स्किन में, मुझे पता ही नहीं चलेगा। आप चाहो तो एक शेड और रख थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, एक साइड ऊपर ले सकते हो अपने स्किन टोन से। दवाई उसी के अंदर होगी बॉक्स में। यू कैन सी माई स्किन। अब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। फिलहाल मेरे पास मेरा काजल एंड मेरा फेस पाउडर नहीं है, खत्म हो रहा है, मंगाना पड़ेगा। कपड़े निकाल कर बट यस नाउ आपकी मनपसंद लिपस्टिक। अच्छा मैं दूंगी। बेटा तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक को लेके हल्का सा टैप कर लिया और अपने ब्लशर के रूप में लगा लिया। अच्छा मुझे रोज़ यूजुअली ऐसा टाइम नहीं मिलता इतना, आज व्रत है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसीलिए तो टाइम मिल गया, तो मैं अच्छे से रेडी भी हो गई, जिसमें मेरा काजल वाजल और अभी फेस पाउडर मंगाना है, वरना वो भी अच्छे से लगाते हैं, लेकिन लग नहीं रहा। आप देख सकते हो स्किन कितनी अच्छी लग रही है मेरी। तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ। अब ये सब करते करते ना मैंने मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं मुँह बना रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं मम्मी को बता रही हूँ मम्मी मेरी ना रेड वाली बिंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, लानी पड़ेंगी, और वो ख़त्म हो गई थी तब लानी है। फिलहाल मेरे पास ग्रीन बिंदी थी और ग्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे पे जचती भी बहुत है, तो मैं इसलिए ग्रीन बिंदी अब लगा रही हूँ और थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, रेडी। बाल मेरे थोड़े गीले हैं तो हम इसे ऑफिस में जाके सुलझा लेंगे, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। अब गाइज यहाँ पर बारी है बिछुए पहनने की। एक्चुअली किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे प्लीज़ बताना। मेरी ना रात को सोते सोते बिछुए खुल जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, मैं अपने आप ही उतर जाते हैं बिछुए, और मुझे पता नहीं इरिटेशन सी होने लगती है पैरों में, क्या होता है। बहुत दिन से ये बिछुए बेचारे उतरे हुए थे और दोबारा पहनने में नहीं आ रहा था। मम्मी मुझे रोज़ टोक रही थी बिछुए पहनो बिछुए पहनो। अच्छा दिन भी नहीं मुझे मिल रहा था। मैंने कहा आज मंडे है
और मेरा व्रत भी है, आज के दिन अच्छा है तो मैं फटाफट से बिछुए बिछुए पहन लेती हूँ। और पैरों को अवॉइड करना, बहुत गंदे पैर लग रहे हैं मेरे नेल पेंट वगैरह नहीं लगा रखा है, ड्राइनेस भी हो रही है, भी क्रीम लगा लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से बिछुए बिछुए पहन के फिर अब हम निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और अब चलिए ऑफिस जाकर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो आ गए हैं हम ऑफिस एंड अब लगते हैं काम पर। कुछ ऐसा था, आज मंडे का दिन, पूरे दिन फास्ट है, कुछ खाना पीना नहीं है। फ्रूट्स लेकर आई हूँ एंड मखाना लेकर आई हूँ, लेकिन अभी तो कुछ और खाना नहीं है। एंड अच्छा है कि नहीं खाना है, क्योंकि इसी तरीके से जो खाया पिया है थोड़ा सा डॉक्स हो जाएगा, थोड़ा फ्लैश अप हो जाएगा, थोड़ा पेट को आराम मिल जाएगा। बहुत दिन से बहुत कुछ खाया पिया है, तो बस ये मंडे का दिन था, ये मैंने शूट किया और आपके साथ शेयर किया पूरा दिन। अब इसके बाद कुछ ऐसा है कि मुझे शाम को जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि अभी कलर्स वलर्स उड़े हैं ना होली में और मौसम बिल्कुल बदला है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो गई है। तो वैसे तो मुझे 1 महीने बाद जाना था, लेकिन मुझे अब 15-20 दिन बाद ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये होली की वजह से मेरी थोड़ी सी, एंड मैं नहीं चाहती कि मैं उस सिचुएशन में पहुंचूं जहां फिर डॉक्टर को एक अलग ही कॉल लेना पड़ता है मेरे लिए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अभी से मेरी खांसी वासी थोड़ी ज़्यादा हो रही है मुझे, तो मैं अभी डॉक्टर से मिल लूँ। अगर वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे दवाइयों में तो कर देंगे, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा रिलीफ आ जाएगा। इसीलिए आज डॉक्टर के पास जाना है, फिर रात को व्रत खोलना है घर आके। तो ऐसा सच कुछ है नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं और देना चाह रही थी गाइस, कि मेरे ब्लॉग्स अब रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आएंगे, हफ्ते में 3 दिन ब्लॉग आएंगे। कोशिश करूँगी बाकी दिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स के ज़रिए अब मिलती रहूँ मैं, लेकिन कोई मेरे हफ्ते में 3 दिन व्लॉग आएंगे। लाइक सैटरडे संडे का व्लॉग मंडे को आएगा, मंडे ट्यूसडे का व्लॉग वेडनेसडे को आएगा, एंड वेडनेसडे थर्सडे का व्लॉग आपके पास फ्राइडे को आएगा। एंड दैट्स हाउ वी डू। तो ऐसे करके हफ्ते में 3 दिन व्लॉग्स आएंगे, एंड एक दिन लाइव आऊँगी मैं, मे बी इट्स सैटरडे और मे बी इट्स संडे, और बीच में कोई और भी दिन, वो मैं आपको फिर पहले से बता दूंगी। लेकिन ब्लॉग न लाने का रीज़न सिर्फ यही है, एक तो यार देखो मुझे ना बहुत जल्दी नज़र लगती है। मैंने एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू करी थी और मुझे इतनी ज़्यादा नज़र लगनी शुरू की कि वो काम मेरा किसी ना किसी रीज़न की वजह से रुक जाता है। तो आई डोंट वांट कि मुझे एक तो नज़र लगे, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ। और फिर प्लस मेरी पर्सनल लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ भी बहुत हैपनिंग नहीं है कि मैं आपको डेली आप लोग भी बोर हो जाते हो वही सेम चीज़ देख देख के। जब अब 2 दिन 1 दिन बाद आपको अपडेट मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है लाइफ में। एंड मुझे भी थोड़ा सा ना हौच पौच कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, ये डेली व्लॉग्स आना, डेली ऑफिस जाना, डेली सारे काम करना उसमें। तो यस, हफ्ते आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरे व्लॉग्स देखना डेली पसंद है। डेली शाम की चाय मेरे व्लॉग के साथ होती है। एक ने तो लिखा भी था कि मैं दिन में 3 से 4 व्लॉग्स देख लेती हूँ आपके। सो दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन क्या करूँ, मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये व्लॉग्स अब धीरे धीरे आपके पास आएँ। और 3 दिन क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है भी नहीं, डेली मेरी एक सेम रूटीन है, सेम लाइफस्टाइल है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हफ्ते में 3 व्लॉग्स लाऊं, जिससे आपको मेरे व्लॉग्स भी मिलते रहें, लाइफ अपडेट भी मिलती रहे। एंड इन केस ब्लॉग की रूटीन ऊपर नीचे हो सकते हैं, अगर किसी दिन कुछ बहुत हैपनिंग सा कुछ हो रहा है तो उस दिन मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या किया मैंने, ठीक है। लेकिन अदरवाइज सेम रूटीन है। मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा फोकस अपने ऊपर करूँ, ना कि व्लॉगिंग के ऊपर करूँ, एंड अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर करूँ। एक हीलिंग एंड हसलिंग जर्नी है ये मेरी, तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। इसीलिए ब्लॉग्स अब से वीक में 3 दिन आएंगे। फिलहाल मैं मंडे को यही अपडेट देने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। एंड नाउ अब मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग वेडनेसडे को आए आपके पास, देन वही थर्सडे, ठीक है, जैसे मैं बिताने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है वेडनेसडे या थर्सडे में आएगा व्लॉग, एंड देन नेक्स्ट वीक से वो कंटिन्यूटी में हो जाएगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन हफ्ते में व्लॉग आएंगे। एक दिन कभी लाइव आ जाऊंगी। मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। बाय बाय।